हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक एंड केसीसी पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि आज मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। आप समझ ही गए होंगे कि मैं अकाउंटिंग में आपको गोल्डन रूल्स सिखाने वाली हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कि डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। सिर्फ 3 रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और उससे आप पूरा अकाउंटिंग में कभी भी जर्नल एंट्रीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो जर्नल एंट्रीज हो या तलपट हो या फिर मतलब अकाउंटिंग, ऑल अकाउंट में जितना भी डेबिट और क्रेडिट का जो सिस्टम होता है वो आपको कभी कभी कंफ्यूज करता है। इन 3 गोल्डन रूल से आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक, बहुत आसान और बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ कि 3 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, एंड डेबिट और क्रेडिट में आपको आगे से कोई भी समस्या नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, आप समझ ही गए होंगे कि गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं। आप सभी लोगों ने हो सकता है पढ़ रखी हो, लेकिन आपको अब और भी आसानी होगी इसको याद रखने में कि गोल्डन रूल्स कैसे हम मतलब क्या माइंड में ऐसा सेट करें कि हम कभी ना भूलें कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हैं। अब क्या होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे जो अकाउंटिंग है उसका क्या 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, उनको हम याद रखेंगे कैसे। देखिए डेबिट और क्रेडिट के बारे में हमें अच्छे से समझना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हो सकता है कि आज शोरगुल ज़्यादा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको मतलब हर चीज़ एकदम अच्छे से अप्लाई करवा पाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कुछ स्टूडेंट हैं उनके 12th के एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक आ रहे हैं और उनको ट्यूशन के अलावा बहुत ज़रूरत होती है रिवीजन की, तो उनका शॉर्ट रिवीजन इस तरीके से मैं करवा पाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए आगे डेबिट और क्रेडिट रूल्स। देखिए हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं हमारे, क्या 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत अकाउंट, रियल यानी कि वास्तविक अकाउंट, नॉमिनल यानी कि नाम मात्र के अकाउंट। तो ये 3 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं हमारे, इन्हीं से हम गोल्डन रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट को सीखेंगे। देखिए अब इसमें आगे जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट है वो ये कहता है कि डेबिट और क्रेडिट में हम पर्सनल अकाउंट्स को कैसे रखें। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है, एक्चुअली जो पर्सनल अकाउंट होता है व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत का मतलब है जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ और अगर मैंने किसी से कुछ कैश या कुछ और चीज ली या फिर उसको दी, तो 2 ही चीजें होती हैं इसके अंदर, गिवन, एक तो रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। तो हमें दोनों को ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति जो रिसीव करने वाला है, एक वो व्यक्ति जो रिसीव करने वाला है, और जो वो रिसीव करेगा वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे को किसी ने कैश दिया तो मैं कैश को रिसीव कर रही हूँ, तो मैं रिसीवर हुई। और हमेशा पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट होता है। और मान लिया मुझे किसी श्याम नाम के व्यक्ति ने मुझे कैश दिया है, तो वो जो श्याम होगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो क्या है, गिवर है, क्योंकि वो देने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति देता है वो गिवर होता है, और जो व्यक्ति लेता है कैश या कुछ भी वस्तु तो वो होता है डेबिट। ये होता है पर्सनल अकाउंट का फंडा। तो रिसीवर और गिवर आई थिंक तुम समझ पाए होगे। उसके बाद सेकंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक अकाउंट, उसके अंदर जितनी भी एसेट्स होती हैं वो काउंट की जाती हैं। अब एसेट्स कैसे हो सकती हैं, पहले तो आपको जानना जरूरी है कि एसेट्स होता क्या है। देखिए एसेट्स होता है जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारे व्हीकल्स हो गए, स्कूटर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर, ये सब चीजें क्या हो गई, हमारी एसेट्स हो गई। और देखिए अगर बिजनेस कर रहे हैं हम, और बिजनेस में अगर हमारा कोई जो एसेट्स है वो हम परचेज करते हैं, यानी कि बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें जो कुछ एसेट्स परचेज करते हैं, वो परचेजिंग कहाँ आती है, हमारी डेबिट में आती है। तो इसी तरीके से हम रियल अकाउंट में क्या काउंट करते हैं कि व्हाट्स कम्स इन, क्या आया वो डेबिट, व्हाट्स गोज आउट यानी कि क्या व्यापार से गया वो हो जाता है हमारा क्रेडिट।
यानी कि इसके दो रूल होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, व्हाट्स कमिंग, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे व्यापार में क्या आया, और व्हाट्स गोज आउट, और क्या गया। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत मतलब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट्स कम्स इन, क्या आया, और जो वर्ड्स कम्स इन होता है वो डेबिट होता है, और जो वर्ड्स गोज आउट होता है वो क्रेडिट होता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। आप पहले नॉमिनल अकाउंट को जान लीजिए क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा, देखिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर नाम मात्र के खाते, इसमें हमारे नाम मात्र के खाते काउंट किए जाते हैं। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस। देखिए जैसे कि तुम्हारे नाम मात्र के खाते होते हैं, तो ये जो नाम मात्र के खाते होते हैं तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक तुमने कुछ चीज खरीद ली है, यानी कि वो जो वस्तु खरीदी है, या फिर छोड़ो इसको आगे देखो, जैसे कि तुमने सैलरी पे करी है, तो वो जो पे किया है वो आपकी तरफ से तो चला गया ना, वो तुम्हारा खर्चा मतलब तुम्हारा जो है वो एक्सपेंस हो गया। या फिर लॉस बाय फायर, यानी कि अग्नि में जल करके तुम्हारा कुछ माल नष्ट हो गया, तो वो भी क्या होगा, वो भी तुम्हारा क्या होगा, लॉस होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं ये हमारे डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, नुकसान है, और वो डेबिट में काउंट होता है। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में काउंट होते हैं। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्रेडिट क्या होता है, ऑल इनकम एंड ऑल गेन्स, यानी कि आपकी इनकम हो गई, कैसे हो गई, आप जॉब करते हैं, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, छोड़िए, अब आप एक बात बताइए, कमीशन एक चीज है, कमीशन आपको अगर मिल रहा है तो आपका बेनिफिट है, गेन है, तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट। सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीजें याद रखनी होती हैं हमें। तीन अकाउंट के दो पार्ट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंस समझ गए, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, जितना भी तुम्हें पे करना पड़ रहा है वो सब एक्सपेंसेस हैं। एंड इनकम, जिस भी रिसोर्स से आपकी इनकम हो रही है वो तुम्हारे सारे इनकम है, आपको वो मिल रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, तीनों के तीनों, यानी कि तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है। आई होप मैं तुम्हें थोड़ा सा भी यहाँ फिट कर पाई हूँ कि कैसे डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो देखिए गाइस क्या होता है आगे, अगेन मैं एक बार और रिपीट करती हूँ ताकि तुम्हें घर पर, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी जर्नल एंट्री के रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। गाइस एक बार, दो बार आप ये वीडियोस को देख लो, इस वाली वीडियो को देख लो, रूल्स को, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज के रूल्स। और देखिए 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सब में जरूरत पड़ती है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है ना, अकाउंटिंग में ये नींव है। इस नींव को मजबूत बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आगे के चैप्टर्स भी हम इसी तरीके से अच्छे से अंदाज में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। गोल्डन रूल्स 3 होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंटिंग 3 होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिगत, और रियल अकाउंट जिसको हम हिंदी में वास्तविक, और नॉमिनल अकाउंट जिसको हम हिंदी में नाम मात्र के खाते कहते हैं। तो पर्सनल यानी कि एक व्यक्तिगत लेन देन जो होता है, व्यक्ति जो लेन देन को करते हैं, आसान और देसी भाषा में कहें तो जो व्यक्ति एक देता है वस्तु और एक लेता है। जैसे कि श्याम ने राम को पैसे दिए हैं, तो जो श्याम है वो देने वाला है, और वो देने वाला है तो वो क्रेडिट है, और जो रिसीवर है राम, वो डेबिट होगा क्योंकि वो उस चीज को रिसीव कर रहा है। ये पर्सनल। सेकंड रियल अकाउंट में क्या होता है, मैंने कहा था एसेट से संबंधित इसके अंदर चीजें आती हैं, लाइक